तो हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं। अभी यहाँ पर देखने क्या वाले दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 4.4 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे नेगेटिव नंबर या फिर फ्रैक्शन का किस तरीके से एक्सपांशन किया जाता है, जहां पे फ्रैक्शन और नेगेटिव नंबर का क्या होगा, इंडेक्स होगा। तो इन सारी चीजों को आप हम लोग समझेंगे इस वीडियो में और उसके बेस क्वेश्चन देखेंगे। इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97 मंसूरी पे जाके आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना, उसे क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आपके डाउट सिंपली आप मुझे इंस्टाग्राम पे ड्रॉप करिए बाय क्लिकिंग फोटोज, और स्क्रीनशॉट भी लेकर ड्रॉप कर सकते हैं, वहां पे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है वो लेक्चर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 4 मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम, एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देखेंगे। तो 1 एंड 2 मतलब सिर्फ एक और दो नहीं है, 1 में भी 5 और 2 में भी 5, मतलब 10 क्वेश्चन टोटल देखने आज हम लोग को। तो स्टार्ट करते सबसे पहले देखना क्या है। तो बायनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स और फ्रैक्शन, तो उसमें क्या होता है कि मान लो कि n की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है, तो नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल निकालना तो आसान होता नहीं, उसे हम लोग निकाल नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं एक्सपांशन, क्या n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डैश 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 n माइनस r प्लस 1 अपन r फैक्टोरियल। तो ये कुछ इस तरीके का एक्सपांशन होता है। क्या देखो, a प्लस b रेस टू n a रेस टू n प्लस n अपन 1 फैक्टोरियल a रेस टू n माइनस 1 b रेस टू 1, सेम अपना एक्सपांशन जो अपन रेगुलर वे में करते हैं ये वही है। अपना जो रेगुलर वाला था ना वो वही इसको एक्सपांड करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक्सपांशन आता है जब नेगेटिव पावर रहेगा, जो भी कोई भी पावर रहेगा n रहेगा, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए भी। लेकिन नेगेटिव नंबर का जो एक्सपांशन होता है वो इनफाइनाइट होता है, वो कभी एंड नहीं होता, तो ये वाली वैल्यू वहां पर नहीं मिलती है। तो ये तो आपने बोलते नहीं कि नॉन नेगेटिव नंबर के लिए अपन एक्सपांड कर सकते हैं, प्लस नेगेटिव के लिए और फ्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू एक्सिस्ट नहीं करेगी, एंड वाला टर्म हमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपन इस तरीके से हम लोग एक्सपांशन को लिखते हैं, एक कंसिडर के सिंपल वाला एक्सपांशन। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां पे अपन ने n की वैल्यू क्या पकड़ी है, अभी यहाँ पर n अननोन है, नोन मतलब नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर अपने को फाइनाइट सम मिलता है। लेकिन जब n की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी या फ्रैक्शन होगी, उस केस में क्या होगा, हम लोग को फाइनाइट टर्म नहीं मिलते, हम लोग को इनफाइनाइट टर्म्स मिलते हैं। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, उसके बाद x स्क्वायर। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले 1, उसके बाद n प्लस nx है, पहला टर्म देखो, पहला टर्म 1 रहेगा हमेशा जब यहाँ पर 1 प्लस x रहेगा, पहला टर्म 1 nx n इंटू n माइनस 1 अपन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, उसके बाद n इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 अपन में 3 फैक्टोरियल का x मल्टीप्लाई बाय x क्यूब। अगर 4 रहेंगे तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 अपन में 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय x टू 4, ऐसे करके जाना है। तो यहाँ पर सिंपली एक टर्म्स निकालना, मान लो कि आप लोग को t ऑफ n निकालना है, तो t n क्या होगा, वो हमारा होगा r प्लस 1, और वो किस तरीके से मिलेगा दोस्तों, बहुत ईजी है। t ऑफ n निकालना तो कैसे निकाला जाएगा, हम लोग को सेम ये चीज का इस्तेमाल करें। मान लो मैं यहाँ पे m लिखता हूं, m टर्म निकालना है सपोज, क्योंकि n पहले से इंक्लूडेड है वहां पे, तो m टर्म निकालना तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, ये फॉर्मूला क्या गया, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 मल्टी डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय x टू r। बहुत इसी तरीके से आप लोग को ये चीज मिल जाएगी, जहां पे r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आप लोग को नोट करके रखना है, क्योंकि यही हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी सब लोग, सब सारी चीजें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सब इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोट, जिसमें हमारा मॉड ऑफ x समझ लो लेस देन 1 है, तो हम लोगों को इस तरीके से एक्सपांशन मिलता है। क्या होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस मिलता है, लेकिन ये माइनस को अपन डायरेक्टली भी इसमें भी डाल के कर सकते हैं। सबको प्लस ही लेने का, x पे माइनस एक्स पुट करने का, x पे माइनस एक्स पुट करें तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस जाएगा। माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया। तो इस तरीके से भी आप लोग ध्यान सकते हैं, सबको प्लस लिखो, वैल्यू पुट करते वक्त यहाँ पे x पे माइनस एक्स पुट करने का हर जगह पे, तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। होप आप लोग को ये चीजें क्लियर हो रही रहेंगी। और उसी के साथ जब भी देखो यहाँ पर अपने पास a और b, मतलब पहले टर्म में भी कुछ तो भी है और दूसरे में भी b है, तो हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को हमेशा यहाँ पे 1 चाहिए एक्सपांड करने के लिए, तो अपन सबसे पहले a को कॉमन निकालेंगे। कंडीशन ये होना चाहिए कि b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a से बड़ी होनी चाहिए हमेशा। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है 2,3 लिखा हुआ, 2 प्लस 3 लिखा हुआ है, तो b यहाँ पर क्या होगा, ये, और a होगा ये, तो इसको कॉमन निकालेंगे, इसको 2 को। सपोज लिखा 3 प्लस 2, तो हम लोग का b कौन होगा दोस्तों, यही होने वाला आगे, तो इसको पीछे लिख के इसको आगे लिख के फिर अपने को 2 को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ b क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, उसी हिसाब से अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली अपन देख लेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग को इस कंडीशन का इस्तेमाल करके इस सारी चीजों को आप लोग को सॉल्व करना होता है। लिखा हुआ देखो, reduce the binomial to the form in which the first term is unity, पहला टर्म क्या होगा, 1 होगा, देखो 1 आ गया, and the second is numerically less than unity। देखो b less than 1 है, अगर b a से छोटा है तो अपन क्या करेंगे, b डिवाइड बाय a करेंगे,
ठीक है, b को डिवाइड बाय a किया और इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली लेस देन 1 ही आएगी। गेटिंग यहाँ तक, क्योंकि a बड़ा है, किसी भी नंबर को अगर बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लो कि 5 को अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली 1 से कम ही नंबर आएगा, तो न्यूमेरिकली लेस देन 1 इस तरीके से आप एक्सप्लेन किया गया। एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास b की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर देखो b इज लेस देन 1 है कि नहीं। अब क्या करेंगे, b बाय a करेंगे, तो b बाय यानी 10 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 1/2 यानी कि कितना 0.5, और 0.5 की जो वैल्यू है न्यूमेरिकली क्या है, लेस देन यूनिटी यानी 1 से छोटी है, तो इस कंडीशन को आप लोग को यहाँ पे सेटिस्फाई करना होता है और अकॉर्डिंगली सॉल्व करना होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है आप लोग के लिए, इसे एक बार रीड करिए, समझिए, फिर भी नहीं समझ तो वीडियो को रिवाइंड करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर आप लोग का एक्सरसाइज नंबर कौन सा दोस्तों, 4.4 और इसको एक्सपांड करना अप टू 4th टर्म। तो अपने को पता है 1 प्लस एक्स टू एन का एक्सपांशन क्या होता है, पहला होगा 1, दूसरा होगा एन एक्स, तीसरा होगा एन इंटू एन प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2, पहला क्या होगा एन माइनस 1 तक ही होगा, मल्टी अपॉन में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आता है एक्चुअली, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स का, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एन इंटू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 2, यहाँ पे एक्स का क्यूब अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, और बस अपने को 4 टर्म में एक्सपांड करना है, यहाँ पे डॉट डॉट डाल के लिख देंगे। अब गौर किया जाए तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे तो एक्स ही है, 1 की जगह पे 1 ही है, एन की जगह पे क्या है यहाँ पर -4 है, तो यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा इसको एन को -4 के साथ, -4 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी -4, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, प्लस इसको किससे रिप्लेस करें -4 -1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, उसी के साथ नीचे आ जाओ, यहाँ पे प्लस एन का वैल्यू -4 -4 -1 -4 -2 और यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 वैसे के वैसे, ये हो जाएगा -4x, विदाउट यहाँ तक ये क्या हो गया -4x। उसके बाद देखो -1 माइनस, देखो ये इसको कैंसिल करते हैं, बचेगा 2। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस देखो -4 -1 कितना का -5, 5 2 सा 10, अब देखो माइनस माइनस प्लस 10x स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, देखो ये ये क्या होगा -5, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा -6। तो यहाँ पर देखो लिखते हैं, एक स्टेप और ले लेते चाहिए, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं -4 -5 और ये हो जाएगा -6 एक्स क्यूब अपॉन में लिखता हूँ मैं 6, ये 6 कैंसिल, बच गया -1, तो -4 -20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा अगेन माइनस, तो 1 4x प्लस 10x स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा -20, 5 हो जाएगा 20 x का क्यूब। इस तरीके से हम लोग को एक्सपांशन मिलेगा अप टू 4 टर्म, आगे भी मिलेंगे लेकिन हम लोग को 4 टर्म एक्सपांड करने बोला, तो यहाँ तक ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, सेम तरीके का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर नेगेटिव नंबर दिया हुआ है, इजी ये भी। तो सबसे पहले हम लोग को पता है एक्सपांशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स टू एन का एक्सपांशन होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस उसके बाद n इंटू यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n, यहाँ पर क्या आएगा n माइनस 1 दिख जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, उसी के साथ n इंटू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा एक्स क्यूब और यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम लोग को टर्म्स मिलते हैं, और अपने को 3 टर्म 4 टर्म तक लिखने, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है -1/3, यहाँ पे x को रिप्लेस किया जाएगा किसके साथ, -x के साथ, तो रिप्लेस करते क्या हो जाएगा 1 -x टू n, यहाँ पे 1 वैसे ही, n की वैल्यू कितनी है -1/3, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -1/3। एक बार चेक कर लेता हूँ -1/3 ही है क्या दोस्तों, कभी कभी मेरे से मतलब कुछ चीजें छूट जाती थी दोस्तों, देखो +1/3 देखा, मुझे लगा ही था यहाँ पे +1/3 होगा, क्योंकि पहला स्टार्टिंग में माइनस कहाँ से दे देगा, तो यहाँ पर आप लोग को होगा 1/3, -1/3 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी n की वैल्यू अपने को 1/3 पुट करनी, ना कि -1/3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे को लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है दोस्तों, दया कुछ तो भी गड़बड़ है, तो उस चीज को आप लोगों ने यहाँ पे सुधार लिया। अब 1 प्लस n की वैल्यू कितनी 1/3, x की जगह पे क्या आएगा -x अपॉन में क्या आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल 1, आगे 1 फैक्टोरियल लिखता हूँ। अब उसके बाद कितना है 1/3, यहाँ पर भी 1/3 -1 ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, उसके बाद n की वैल्यू कितनी 1/3, यहाँ पर भी कितना 1/3 -1, उसके बाद 1/3 -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा x का क्यूब। अब देखो यहाँ पर x का स्क्वायर -x का स्क्वायर, यहाँ पे -x का क्यूब होल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना का, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1 वैसे ही 1 अपॉन, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस, ये प्लस ही ये माइनस है, माइनस हो गया, तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 1/3x हो गया। इसके पास जाएंगे 3 1 3,
1 - 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 वैसे के वैसे ही। यहाँ पर होगा 1 3 1 3 3 1 3 और 1 - 3 आ जाएगा 1 - 3/3। यहाँ पर जाएगा -x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है, तो यहाँ पर मैं x स्क्वायर लिखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर क्या आएगा 1/3 मेरा वैसे ही। यहाँ पे 1/3 कितना जाएगा -2/3। इसके पास जाएंगे तो कितना जाएगा, देखो 3 2 6 6 3 2 6 6 कितना जाएगा -5/3। और यहाँ पर भी अपन सॉल्व करके लिख ही देते हैं दोस्तों, यहाँ पे इतना किया है तो यहाँ पर भी सेम टू सेम देखो 3 1 3 और 1 - 3 कितना -2/3। सॉर्टेड, यहाँ से समझ में आ गया दोस्तों। आगे क्या, आगे यहाँ पर बस यहाँ पर अपने को एक और चीज लिखनी है एक्स क्यूब, और यहाँ पर लिखना है 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिखना है अपने को 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब 3 फैक्टोरियल को अपन एक्सपांड कर देते हैं और 2 फैक्टोरियल को भी एक्सपांड कर देते हैं। 3 फैक्टोरियल कितना होता है दोस्तों, 3 फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1 और 2 फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × ठीक, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे पहला टर्म वैसे के वैसे ही, इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3x। इसको एक्सपांड करेंगे देखो माइनस माइनस हो जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस, तो ये पहला टर्म भी 1/3x माइनस के साथ, दूसरा भी टर्म क्या हो जाएगा -1/3। अब यहाँ पर क्या देखो ये 2 को मैं कैंसिल करूंगा, माइनस मिल जाएगा तो माइनस बाहर, और ये 1/3 क्या हो जाएगा 1/9, यहाँ पे बचेगा x²। इसके पास जाते देखो यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव नंबर था, नेगेटिव नंबर का क्यूब होता है हमारे पास नेगेटिव, तो यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा नेगेटिव, लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा नेगेटिव। ध्यान दो दोस्तों, फिर से मैं बता रहा हूँ -x का क्यूब क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ। गेटिंग यहां तक। अब आगे क्या, अब देखो 1 यहाँ पर का क्या होगा, यहाँ का 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 बच गया। बाकी चीजों को भी अपन देखते हैं अभी क्या होगा। सबसे पहले ये टर्म हो गया, यहाँ पर जाते हैं माइनस, ये माइनस प्लस हो गया, एक माइनस बच गया ये वाला बाहर वाला, 1/3 कितना हो जाएगा दोस्तों 1/3 कितना 27, और एक और 3 नीचे दोस्तों, तो 3 से एक और बार मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा 81, तो नीचे आ गया दोस्तों 81। ऊपर जाएंगे, ऊपर क्या दोस्तों हमारे पास -5 है, तो यहाँ पर लिख दूंगा 5 माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x3। एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास और क्या टर्म आ गया, एक बार चेक करने में क्या जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एकदम सही तरीके से हम लोग का आंसर परफेक्टली आ गया है। यहाँ पर आप लोग डॉट 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 प्लस नहीं आएगा, सारे के सारे माइनस ही आ रहे, तो यहाँ पे आप माइनस डाल के लिखिए। देखो अपन ने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक बार स्लोली समझिए दोस्तों। क्या किया अपन ने, जहां पर x था वहां पे डाला -x, जहां पे n था वहां पे डाला 1/3। देखो 1/3 मैंने पहले वैसे ही रखा, कहां रखा 1/3, माइनस को यहां पे ले लिया, ये 1/3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 3 3 -1 कितना जगह 2/3, तो -2/3 आ गया, और -x का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर। आगे बढ़ेंगे, इसके पास ये 1/3 वैसे ही, इसको हो गया -2/3, इसका आ गया -5/3। नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैंने लेके सॉरी नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, और नीचे 3 × 2 × 1 लिख दिया। अब क्या, यहाँ पे 2 कैंसिल, माइनस बच गया, माइनस को मैंने बाहर लिया, देखो वहां पे मैंने माइनस बाहर लिया हुआ है। ये 1 वैसे ही, -1/3 वर्क्स भी वैसे ही, माइनस बाहर, 1/3 कितना का 1/9 लिख दिया, और x² वैसे ही। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कैंसिलेशन किया, 2 कैंसिल, 3 3 और एक 3, 4 3 बचे, तो 81 हो गया, ऊपर बचा 5 नेगेटिव नंबर के साथ, यहाँ पे x³ आ गया। ऐसी तरीके से हम लोग को इसका एक्सपांशन मिलेगा। आगे वाले टर्म्स को देखते हैं। अब इसे कैसे एक्सपांड किया जाएगा, तो यहाँ पे x पे क्या है x² है, -x² देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग को पता है 1 + x⁻n का एक्सपांशन पता है, पहला 1, दूसरा nx, फिर n × n-1 मल्टीप्लाई बाय x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल होता है, यहाँ पे n × n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2, यहाँ पे x³, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, एंड सो ऑन, ऐसा करके होता है। हम लोग को 4 टर्म फाइंड करना है, 4 टर्म से मतलब है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे 1 वैसे ही आएगा, n की वैल्यू कितनी है -3, तो 1 वैसे ही -3 मल्टीप्लाई बाय x पे क्या है दोस्तों -x का स्क्वायर है। ठीक है, देखो -x का स्क्वायर है, -x का होल स्क्वायर नहीं है, तो ध्यान देना यहाँ पे। अब यहाँ पे जाते हैं n -3 मल्टीप्लाई बाय -3 -1, उसके बाद -x का स्क्वायर और उसके ऊपर का स्क्वायर। देखो यहाँ पे x पे क्या पुट करना -x का स्क्वायर। गेटिंग यहाँ तक ओके। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अपॉन में 2 फैक्टर लिखना भूलना नहीं, 2 × 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 - x⁻³ का वैल्यू। अब चौथा टर्म -3 -1 -3 -2 अपॉन में 3 × 2 × 1। यहाँ पे क्या जाएगा x का स्क्वायर है और उसका होल क्यूब है। अब देखो ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर होने क्या वाला, ये माइनस माइनस, देखो यहाँ पर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ तो भी स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर बराबर पॉजिटिव होगा, बिल्कुल गलत। ये सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर है, ना कि -x का होल स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये -x ही रहेगा, तो -3 हो जाएगा 3x²। इसके बाद इस पे जाएंगे, अब देखो ये -3, ये -4, ये -x², इस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव देखो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएगा x⁻⁴, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x⁻⁴।
अब -3 - 4 कितना, -3 - 1 -4 आ गया, तो यहां पर मैं लिखता हूं, और 3 4 ज़ा 12 प्लस 12 अपॉन में कितना 2। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ये 3 माइनस में, ये 3 -1 -4, तो ये हो गया 3 4 और ये हो गया अपना 5। 3 × 4 × 5, 3 × 4 3 × 4 12 और 4 5 ज़ा 60, तो यहाँ पर रहेगा 60। अब पॉजिटिव क्यों नेगेटिव देखते हैं। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे -x का स्क्वायर है, तो नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव, तो ये देखो माइनस 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 4 बार माइनस प्लस हो गया, अपॉन में 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे x 6 एंड सो ऑन। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 6, इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा 10, तो एक्सपांशन आ गया 1 + 3x² + 6x⁴ + 10x⁶, इस तरीके से हमारे 4 टर्म का एक्सपांशन आ जाएगा। तो होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है -1/5, तो ये भी बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ पे n की जगह पे क्या है -1/5। अब यहाँ पर बहुत इजीली हम लोग एक्सपांशन हो जाएगा, 1 + x⁴n का एक्सपांशन होता है। क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला होता है 1, फिर n × x अपॉन 1 फैक्टोरियल, n × n - 1 x² अपॉन 2 का फैक्टोरियल, और n × n - 1 n - 2 मल्टीप्लाई इधर पे x³ अपॉन 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। डन यहाँ तक। अब क्या, अब उसके बाद 1 को मैं वैसे ही रखता हूँ, n की वैल्यू कितनी -1/5, तो -1/5 टाइम्स ऑफ x अपॉन 1 का फैक्टोरियल, वैसे ही n × -1/5 मल्टीप्लाई बाय -1/5 -1 यहाँ पे x², देखो x यहाँ पे x ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे अपॉन में 2 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आ जाएगा, n × n की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1/5 -1/5 -1/5 -2, यहाँ पे क्या x का क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, 1 वैसे ही -1/5 मल्टीप्लाई बाय x, दोस्तों क्या हो जाएगा -1/5x, और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, देखो अब ये माइनस ये -1/5, तो इसको मैं लिखता हूं, पहले एक स्टेप लेके लिखता हूं, -1/5 वैसे ही 5 1 = 5 -6/5 और यहाँ पे x² वैसे ही अपॉन में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 × 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद -1/5 मेरा वैसे ही ये क्या जगह -6/5 हो जाएगा, 5 2 = 10 10 + 11 कितना -11/5 और यहाँ पे x³ अपॉन में क्या जाएगा 3 × 2 × 1। ठीक है, आगे चलेंगे, यहाँ पे प्लस डॉट 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 जो भी आ जाए देखते हैं, आप देखते हैं प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब आगे क्या, तो 1 + x⁴n का एक्सपांशन कुछ इस तरीके से। पहला टर्म देखो दोस्तों ध्यान देंगे तो 1 ही है, दूसरा -1/5x, तो 1 -1/5x। इसके बाद इसको एक्सपांड करेंगे, देखो 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे बच गया अपने पास प्लस में 3, और ठीक है, तो 3/25 और यहाँ पे क्या x², 5 5 ज़ा 25 हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे ये 3 2 ज़ा 6 हो गया, कैंसिल, यहाँ पे बच गया -1/5, माइनस 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 3 बार माइनस तो प्लस में आने वाला है, और यहाँ पर दोस्तों देखो ऊपर 11 भी बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या 1 आ गया, फिर इसके बाद ऊपर बचेगा 11, तो यहाँ पर मैं लिखूँ -11/125 और यहाँ पे x³। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया रहेगा। तो अल्टरनेट प्लस माइनस और इस तरीके से हम लोग एक्सपांशन मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। अब अगर इंजीनियरिंग में एंटर मारेंगे ना तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है। वहाँ पे आप लोग cos x का एक्सपांशन फाइंड करना, sin x का एक्सपांशन फाइंड करना और कैसे फाइंड करना वो आप लोग को सिखाया जाएगा वहाँ पे। तो वो भी समझ में आ गया रहेगा किस तरीके से एक्सपांड होता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, सेम है क्वेश्चन, बहुत ईजी, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसको आप लोग के लिए मैंने डीपीपी क्वेश्चन रखा हुआ है, सॉल्व करिए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा। But the next question पे, the state by the writing the first 4 term by expanding the following where mod of b should be less than equal to mod of a। अब b यहाँ पर क्या हमारे पास देखो ये है, और यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे ए बी के टर्म में ही दिए हुए सारे क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब इस पे ध्यान देना पड़ेगा फोर्थ वाले, बाकी सारी चीजें अपन कर ही लेंगे। अब यहाँ पे मॉड ऑफ बी शुड बी लेस देन, यहाँ पे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ a माइनस बी रेस टू -3, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -3 का पावर a को कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - b/a चलेगा। अब -3 को उसको दे दूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - b/a रेस टू -3। अब देखो 1 के टर्म में आ गया। हमारा एक्सपांशन किस तरीके से फाइंड करते हैं, सबसे पहले इसको देखने का, पहला टर्म क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और दूसरा टर्म भी कुछ भी हो सकता है, तो ये कंडीशन आप लोग का सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे मॉड ऑफ बी शुड बी लेस देन इक्वल टू ए, ये कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपांड करता हूं, हमें पता है 1 + x⁴n का एक्सपांशन क्या होता है, इजी। सबसे पहले 1, फिर nx, फिर n × n - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे x², यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे n × n - 1 × n - 2, यहाँ पे x का क्यूब
अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। 4 टर्म तक एक्सपांड करना है, बहुत इजी। यहाँ पे n की जगह पे क्या दिया अपने को -3 दिया हुआ है, x पे क्या दिया अपने को b/a दिया हुआ है विद नेगेटिव साइन, ये भी ध्यान देते हुए चलना, ठीक है। तो सारी चीजों को अपन यहाँ पे पुट करते हैं एक्सपांशन में, तो 1 माइनस हमारा एक्सपांशन में क्या आने वाला है, देखो यहाँ पे है हमारे पास a माइनस बी रेस टू -3 है, ठीक है। अब माइनस a रेस टू -3 को अपन ब्रैकेट के एकदम बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, क्योंकि उससे अपने को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका एक्सपांशन अपन फाइंड आउट करेंगे। तो 1 मेरा वैसे ही प्लस n मेरा कितना है -3, x मेरा वैसे ही अपॉन में 1 फैक्टोरियल, गलत जवाब। x की वैल्यू हमने देखी है, x की वैल्यू अपन पुट करने वाले हैं। x क्या हमारे पास -b/a, तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा -b/a अपॉन में 1 का फैक्टर, अब सही है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दूसरा n की वैल्यू अगेन -3 -1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी -b/a और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस n की वैल्यू -3 -1 -3 -2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय -b/a का क्यूब एंड प्लस सो ऑन, इस तरीके से आएगा एक्सपांशन। तो यहाँ पे a रेस टू -3 को मैं वैसे तो कुछ छेड़ता नहीं हूँ, आगे 1 को भी वैसे ही रखता हूँ। अब ध्यान दो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, -3 मल्टीप्लाई बाय -b/a क्या हो जाएगा +3 इंटू b/a। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो -b का स्क्वायर ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, -3 -4 कितना जगह 4 3 12, तो 12 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, तो 12 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज व्हाट 2 इंटू 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा b² इसके बाद बढ़ा जाएगा तो देखो यहाँ पर -b/a का क्यूब नेगेटिव नंबर ही होगा, तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव मिलेगा। 3 इंटू 4 12 12 5 60, तो यहाँ पर लिखो 60 अपॉन में 3 इंटू 2 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा b³ एंड सो ऑन। इस तरीके से एक्सपांशन मिल गया। तो a रेस टू -3 को वैसे रखो, 1 भी वैसे ही, 3b/a भी वैसे ही, यहाँ पर कैंसिलेशन होगा तो 6b² अपॉन a², यहाँ कैंसिलेशन होगा 10 b³ एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग को कंडीशन, मतलब इस तरीके से हम लोग को वैल्यूज मिलेंगे। गेटिंग, देखो पहले अपना 3 का डिफरेंस, उसके बाद 4 का, फिर 5 का, फिर 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से आप लोग को आंसर मिलने वाला है। तो बहुत इसी तरीके से हम लोग को एक्सपांशन मिल गया और बहुत इसी तरीके से हमने सॉल्व भी कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम इसी तरीके एक और क्वेश्चन। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, हम लोग को इसका एक्सपांशन निकालना है। तो a + b रेस टू -4 है, कॉमन क्या निकालूंगा, सबसे पहले a को कॉमन निकालूंगा, बचेगा क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 प्लस b/4 ब्रैकेट क्लोज और होल रेस टू -4। गेटिंग यहाँ तक। अब क्या, अब इसको एक्सपांड करेंगे तो देखो यहाँ पर हो जाएगा a रेस टू -4, यहाँ पे जाएगा 1 प्लस b/a, क्या हो जाएगा 1 प्लस b/a। अब हम लोग को पता है 1 प्लस x रेस टू n का एक्सपांशन, पहला 1 फिर nx अपॉन 1 फैक्टोरियल फिर n इंटू n -1 मल्टीप्लाई अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा x², यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू n -1 मल्टीप्लाई बाय n -2 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे x³ एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग को एक्सपांशन मिलेगा। अब इसमें देखेंगे तो n की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, n की वैल्यू मिल रही है -4 और उसी के साथ साथ हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, b/a पुट करना है। तो पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a + b⁻4 मेरा -4 वैसे ही, अब यहाँ पे a⁻4 ब्रैकेट के बाहर वैसे ही इसको एक्सपांड करेंगे ब्रैकेट के साथ, पहला 1 n की वैल्यू -4 x वैसे ही अपॉन 1 फैक्टोरियल -4 -1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल x। अभी x पे अपन ने पुट ही नहीं किया दोस्तों, इस पे ध्यान देना, x पे अपने को वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एक सेकंड, कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया मैंने, x पे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पर भी तो यहाँ पर क्या होगा -4 x पे क्या आ जाएगा दोस्तों b/a विद पॉजिटिव साइन, यहाँ पे b/a, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा b/a का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ फोर्थ टर्म, तो यहाँ पे क्या -4 -1 -2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल वैसे ही यहाँ पर क्या जाएगा b/a अपॉन में इसका क्या जाएगा क्यूब आ जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे करके टर्म्स आएंगे हमारे पास। गेटिंग यहाँ तक। अब एक्सपांड किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा a⁻4, इसके बाद जाएंगे तो पहला टर्म 1 वैसे के वैसे ही, उसी के साथ -4, देखो माइनस नेगेटिव नंबर है, यहाँ पर एक ही नेगेटिव, तो यहाँ पर ये जो टर्म आएगा -4 और ये जगह -4 b/a, ठीक है। इसके बाद जाएंगे इसके पास, तो यहाँ पर दोस्तों क्या प्लस था, अब देखो ध्यान दो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होने वाला है। अब 4 और 5, 4 5 20, तो यहाँ पे 20/2 और यहाँ पर जाएगा b/a, मतलब b² a²। आगे बढ़ेंगे, देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव,
क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दो दोस्तों, नेगेटिव यहाँ पे ध्यान देगा तो नेगेटिव आया, अब नेगेटिव 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 दोस्तों कितना ना नेगेटिव ही होने वाला है। 4 इंटू 5 इंटू 6, 4 5 20, 20 इंटू 6 120, तो 120 अपॉन 3 इंटू 2 नीचे एक्सपांड किया और यहाँ पे क्या जाएगा बी क्यूब बाय ए क्यूब, एंड दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर, राइट है। इसके बाद एक और स्टेप आएगा, फिर फाइनल आंसर मिलेगा। तो a प्लस बी रेस टू माइनस 4 इक्वल टू a रेस टू माइनस 4 1 माइनस 4b बाय a प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 10 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सिंपल। इसके बाद जाया जाएगा तो यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना जाएगा 3 2 6, यहाँ पे कितना जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 20 ए क्यूब बी क्यूब बाय ए क्यूब, कुछ इस तरीके से हम लोग को आंसर मिल जाएगा, डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। इजी है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग इसको भी एक्सपांड कर दिया। अभी बचे हुए 2-3 क्वेश्चन और है, उनको भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो a प्लस बी रेस टू 1/4 है। अब आप लोग ये बताओ, सबसे पहले कॉमन क्या निकालना है, हम लोग को a को कॉमन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले ब्रैकेट बना दो, ऊपर 1/4 लिख दो। यहाँ पे a कॉमन निकालूंगा तो इसके पास a निकाला तो 1 बच गया, इसके पास a था ही नहीं तो अपॉन में मैं a लिख देता हूँ। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा सेम टू सेम बैलेंस्ड है, a इसके साथ गया, इसके a कैंसिल, a प्लस बी अगेन मिल गया। 1/4 को बांटेंगे तो a रेस टू 1/4, यहाँ पे 1 प्लस बी बाय ए रेस टू 1/4, ठीक है। इसको डालो इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे ध्यान दूंगा तो a की वैल्यू है, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर n की वैल्यू है 1/4, x की वैल्यू है b बाय x, पे क्या पुट करना है, b बाय ए पुट करना है। मतलब पुट करते तो सबसे पहले 1 प्लस एक्स टू n याद करो, क्या होता था, सबसे पहले 1 nx अपॉन 1 फैक्टोरियल n इंटू एक्स माइनस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग का एक्सपांशन आता था। अब 1 वैसे ही यहाँ पर क्या, सॉरी a प्लस बी रेस टू n, सॉरी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/4, यहाँ पर लिखते हैं 1/4, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, समटाइम्स मैं मिस्टेक कर देता हूँ और इसी के इसकी वजह से क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। तो कौन सा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वन है। तो यहाँ पर थर्ड वन में क्या है, 1/4 है, हाँ यस 1/4 पॉजिटिव है, सही है। 1 वैसे ही n की वैल्यू हमारे पास 1/4, तो यहाँ पे 1/4x, यहाँ पे अगेन 1/4 इंटू 1/4 माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर x की वैल्यू अपन ने पुट नहीं की, अगेन यहाँ पर अपन पुट कर देते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाय b बाय a, यहाँ पर भी पुट करते तो b बाय a का स्क्वायर, यहाँ पर भी पुट करते तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ 1/4, ठीक है। यहाँ पे 1/4 माइनस 1 1/4 माइनस 2 और यहाँ पे क्या जाएगा b बाय a का क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पर लेकिन एक चीज अपन लिखना भूल गए, क्या, a रेस टू 1/4, ठीक है, यहाँ पे लिखना भूल गए और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, बड़ा सा गेटिंग यहाँ तक a रेस टू 1/4 रहेगा, इसका एक्सपेंशन हम लोगों ने किया है यहाँ पे। अब क्या, a प्लस बी रेस टू 1/4 मेरा वैसे के वैसे ही, a रेस टू 1/4 मेरा वैसे के वैसे, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, पहला है 1 तो 1 को वैसे ही रखा जाएगा, दूसरा है b बाय 4a लिख सकता है, इसको एक ही बात है। आगे बढ़ता है, इसको एक्सपांड करता है, 4 1 जा 4, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, तो माइनस 3/4 कुछ ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1/4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3/4 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल में कितना जाएगा 2 इंटू 1, यहाँ पर क्या जाएगा b स्क्वायर बाय a का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं 1/4, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर पे 3 फैक्टोरियल लिखना रहेगा ना दोस्तों, 3 फैक्टोरियल लिख देता है। आगे 1/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 3/4, इधर कितना जाएगा 4 2 8, 8 माइनस 1 कितना जाएगा माइनस 7/4, ठीक है, और अपन में 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे क्या जाएगा b क्यूब बाय a क्यूब एंड सो ऑन। तो पहला टर्म क्या हो गया, पहला टर्म 1 ही हो गया, तो a रेस टू 1/4, यहाँ पे 1 b बाय 4a, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं, 4 4 जा 16 हो गया, 16 2 जा 32, तो नीचे कितना आ गया 32 आ गया। और यहाँ पे ध्यान देगा तो ये जो है ना माइनस, यहाँ पर दोस्तों देखो प्लस माइनस माइनस 3 वैसे यहाँ पे b स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसके पास जाएंगे देखो ये प्लस ये माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 1/4, 4 4 जा 16, यहाँ पे देखो एक 3 कैंसिल करता हूँ, अब देखो क्या बच गया, ऊपर बच गया 7 विद पॉजिटिव साइन, राइट है, 7 बच गया। उसी के साथ नीचे 3 4 और एक 2, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट 128, तो नीचे आ गया 128, ऊपर आ गया 7, यहाँ पे क्या b क्यूब बाय a क्यूब, और इस तरीके से हम लोग को नंबर मिल जाएंगे। तो बहुत इसी तरीके से हम लोग ने क्या फाइंड कर लिया, हमारा एक्सपांशन फाइंड आउट कर लिया। और ऐसे ही क्वेश्चन 2 और भी है, तो उन्हें भी आप लोग देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, मैं लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा कर देता हूँ, ये आप लोग के लिए डीपीपी है।
इसको बढ़ते हैं, इसके पास बढ़ते हैं, तो देखो a प्लस बी रेस टू 1/3, तो इसको भी बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है। कैसे करेंगे, आप लोग को a और b में से कुछ तो भी कॉमन निकालना है, और क्या कॉमन निकालना है दोस्तों, हमेशा हम लोग को a ही निकालना है। तो मैं लिखता हूँ a प्लस बी रेस टू -1/3, यहाँ पे जाता कॉमन निकालता हूँ a को, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, तो ये जगह b/a और यहाँ पे क्या -1/3, तो a रेस टू -1/3 भी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस b/a रेस टू -1/3। एक्सपांशन हमें पता है, 1 प्लस एक्स रेस टू 1 का एक्सपांशन हमें पता है, पहला 1, दूसरा n(x/1 फैक्टोरियल, दूसरा तीसरा इसके बाद n इंटू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई अपन में कितना 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, n इंटू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2, यहाँ पे कितना 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे x क्यूब एंड सो ऑन। इसी है दोस्तों। अब क्या, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या a प्लस बी रेस टू -1/3, 1 वैसे n की वैल्यू कितनी है, n हमारे पास है, यस ऑब्वियसली है कितना -1/3, तो यहाँ पे -1/3, x के पे क्या पुट करना है दोस्तों b/a, और नीचे 1 फैक्टोरियल को वैसे ही रखता हूँ फिलहाल। अब n की वैल्यू अगेन 1/3, -1/3 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल वैसे ही b/a उसका स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, क्या -1/3 -1/3 -1 -1/3 -2, उसके बाद x का क्यूब, x क्यूब यहाँ पे b/a का क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड सो ऑन, कुछ ऐसा कुछ मिलेगा, राइट है यहाँ तक, ओके। लेकिन जो दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप लोग हमेशा लिखना भूल जा रहे हैं, क्या हम लोग को लिखना पड़ेगा एक चीज जो यहाँ पर अपन ने मेंशन की है पहले वाले स्टेप में, क्या दोस्तों, ब्रैकेट, ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद क्या लिखना पड़ेगा a रेज़ टू -1/3, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक्सपांशन को बढ़ाते हैं आगे और आंसर लाते हैं 2 स्टेप बाद। तो देखो 2 स्टेप बाद हमारा आंसर कैसे मिलेगा, a रेज़ टू -1/3 मेरा वैसे ही यहाँ पर पहला टर्म 1, अब देखो यहाँ पर -1/3 बाहर, अब b/a कुछ ऐसा मिल जाएगा, इसके बाद प्लस की माइनस देखते हैं। अब देखो 3 1 जा 3, 3 -1 कितना हो जाएगा, देखो -3 -1 -4 -4 और अपन कितना नीचे 3 2 6 है, तो -4, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +4 अपॉन 3 3 जा 9 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या 2 इंटू 1, यहाँ पे क्या मिल जाएगा b²/a²। थर्ड टर्म तक डन है। फोर्थ टर्म पे भागेंगे तो फोर्थ टर्म पे देखो यहाँ पर क्या -1/3, तो फोर्थ टर्म पे भागते हैं, अभी नेगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान देते हैं। ये -1/3 माइनस ये माइनस 3 माइनस है तो ए ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस ही आने वाला है। अब -1/3, अब देखो कितना हो जाएगा -4/3 2 6 -7 कितना 3 2 6 6 + 1 7/3, तो यहाँ पर मिल जाएगा अपने को 1/3, यहाँ पे मिल जाएगा अपने को 4/3 और यहाँ मिल जाएगा अपने को 7/3, यहाँ मिल जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पर मिल जाएगा b³ अपॉन a³। इस तरीके से हमारे क्या आ गए, सारे टर्म्स आ गए। बस अब इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखना है, तो a रेज़ टू -1/3, 1 वैसे ही क्या आ जाएगा b/3a, यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे 2 कैंसिल, 2/9 तो यहाँ आ जाएगा 2b²/9a²। इसके बाद बढ़ेंगे यहाँ पे थर्ड टर्म के लिए, मतलब सेकंड, इसके बाद फोर्थ टर्म के पास, तो यहाँ पे 3 3 3, अब देखो 3 3 जा 9 9 3 जा 27। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, ये 2 2 जा कैंसिल, 2 7 जा 14 और 3 3 3 3 कितना 4 बार है, तो कितना जगह 81 और इधर पे क्या जगह b³/a³। ध्यान दे दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ओके। और आगे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग को 4 टर्म मिल जाएगा और ये हमारा सॉल्यूशन है a + b रेज़ टू -1/3 का 4 टर्म तक का एक्सपांशन, और एग्जाम में भी आप लोग को ऐसे ही करना है। होप समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग ने देख लिए, बस 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा, वो ट्राई करिए, वो भी आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन इसके आगे ये क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।